नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे क्या कल के अवतारी वह सिद्ध पुरुष है जो खोल पाएंगे श्री पद्मनाभम श्री मंदिर के इस द्वार को, और क्या है इस द्वार के पीछे का रहस्य। आइए मित्रों, आज हम आपको संपूर्ण कथा रहस्य बताते हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया की रहस्यमयी जगहों में से एक है। यह रहस्य है एक दरवाजे का जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका। माना जाता है कि उसे केवल एक सिद्ध पुरुष ही खोल सकता है। लेकिन मित्रों, आज की तारीख में इसे कोई खोल सके ऐसा सिद्ध पुरुष धरती पर नहीं है। यह भी माना जाता है कि ये दरवाज़ा भगवान के द्वार तक जाता है। आखिर क्या है इस दरवाजे का रहस्य? क्या ये दरवाज़ा सचमुच भगवान तक पहुंचता है? आइए इस मंदिर के इतिहास को देखते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह खजाने में 2 लाख करोड़ का सोना है। पर मित्रों, इतिहासकारों के अनुसार इसकी असल कीमत अनुमान राशि से करीब 10 गुना ज़्यादा है। इस खजाने में सोना, चांदी, चेन, हीरे, पन्ना और रूबी मौजूद है और कई बेशकीमती पत्थर है जिनकी कुल राशि का अनुमान लगाना असंभव है। मंदिर में पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति की स्थापना किसने, कब और कैसे हुई, इसकी कहीं कोई ठोस जानकारी नहीं है। बिमन कौर के इतिहासकार डॉक्टर APL वर्मा के अनुसार ये रहस्यमय मंदिर 500 साल पहले कलयुग के पहले दिन स्थापित हुआ था। भगवान विष्णु के स्थापित इस मंदिर को केवल हिंदू धर्म के लोग ही देख सकते हैं। इसके अंदर केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। यह दुनिया का सबसे धनी मंदिर है। कुछ अन्य कहानियों के अनुसार जब भगवान कृष्ण रात्रि के समय पेड़ के नीचे सो रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनकी छाती पे लगी गोस्तक मणि को एक पक्षी की आँख समझकर उस पर तीर से वार कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उस बहाने अपना देह त्याग कर दिया था तथा उस शिकारी ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कर दिया था। उनका शरीर तो जल गया, लेकिन उनका हृदय और वह कौस्तुभ मणि वैसी की वैसी ही रह गई और शिकारी ने उनका दिल एक लट्ठे में डालकर समुद्र में भिगा दिया और इंद्रदुम्न नाम के राजा ने उस लट्ठे को पानी से बाहर निकाला और उससे एक मूर्ति का निर्माण करवाया, जो कि वो मूर्ति आज जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। किंतु कौस्तुभ मणि को वह शिकारी अपने साथ ही ले गया और उसने वह कौस्तुभ मणि अपने राजा को सौंप दिया। 6वीं शताब्दी में त्रिवंद्रकौर के महाराज ने पद्मनाभा मंदिर की स्थापना की थी। तब उन्होंने अपने अधीन सभी राजाओं को संदेश दिया कि वह अपना अपना खजाना इस मंदिर को दान कर दें। तो उनके अधीन सभी राजाओं ने अपना अपना खजाना उस मंदिर के नाम कर दिया। शिकारी के देश के राजा भी त्रिवंद्रकौर महाराज के अधीन थे, इसलिए उन्होंने वह मणि त्रिवंद्रकौर के राजा को दे दी। उस समय वह त्रिवंद्रकौर के महाराज को कौस्तुभ मणि के चमत्कार के बारे में पता चला, तो उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ये मणि गलत हाथों में न पड़ जाए। इसलिए राजा ने सिद्ध पुरुषों द्वारा मणि को अस्तनाथ मंदिर को सिद्ध करके उस मणि को उस रहस्यमयी तहखाने में दफन कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि कोई सिद्ध पुरुष ही उस तहखाने को खोल सकता है। लेकिन आज के समय में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष धरती पर है ही नहीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि अवतार भी कौस्तुभ मणि को धारण करेंगे। हो सकता है मित्रों, वे सिद्ध पुरुष कल्कि अवतार ही हो जो गण मंत्र द्वारा उस तहखाने को खोल सकते हैं।
वैसे तो उस मंदिर में 7 तहखाने हैं, जो कि 6 तहखाने तो खुल चुके हैं, जिनमें लाखों करोड़ों का सोना और चांदी मिला हुआ है। पर अभी 7वां दरवाज़ा खुलना बाकी है। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह इसे खोल नहीं सके। भले ही इसके अंदर कितना बड़ा खजाना हो या ना हो, लेकिन यह दरवाज़ा स्वयं में ही एक रहस्यमयी और बड़ा द्वार है, जिसे खोलना नामुमकिन है। इसे सिर्फ खोल सकता है तो एक ही पुरुष, जो है कल्कि अवतार। लेकिन अब ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ। उसके जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना स्रोत के रहस्य में जाना होगा। यानी कि सतयुग में एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से मिलने के लिए स्वर्ग लोग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वो किसी राक्षस का वध कर कर अभी स्वर्ग लोग ही आए थे। तब ऋषि दुर्वासा ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला डाली। क्योंकि इंद्रदेव अभी जीत की धुन में मगन थे, तो उन्होंने उनकी माला का मान नहीं रखा और उस माला को उतार कर उन्होंने अपने हाथी को पहना दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने यह सब देखा तो वो अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे डाला, जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छीन लिया जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि सभी देवताओं को पुनः स्थापित होने के लिए क्षीर सागर की अमृत की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देवता अति कमजोर थे। फिर इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त के लिए तैयार हो गए और जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंत्रालचल पर्वत को गरुण देव ने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को लपेटकर रस्से के रूप में मदद ली गई। राक्षस गण वासु की नाक की मुख की ओर थे और देवता पूंछ की ओर, परंतु मंथन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंत्रालचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंथन को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसके साथ ही बहुत सारे आभूषण और कीमती चीजों के साथ ही उसमें हलाहल नामक विष निकला। अब क्योंकि हलाहल विष निकल ही गया था तो और सभी इसके वेग से मोचित होने लगे, परंतु शरत अनुसार आधा देवता और आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भृणात ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, लेकिन जब सोचिए कि देवों के देव महादेव भी उस विषपान को सहन नहीं कर पाए तो वो कितना घातक होगा। भगवान भृणात ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान तो कर लिया, लेकिन वहां पर अतिचरण प्रभावित हो रही थी। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। और इसी क्रिया में गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में लिखे हुए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का जो वर्णन है
भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले किया है। यदि हम उस वर्णन को आज के समय में देखते हैं तो एक एक शब्द सच साबित हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है वह पूरा का पूरा सच है। स्त्रियों के विषय में जो भी एक एक बातें कही गई है वह पूरे की पूरी सच होती दिखाई दे रही है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वर्णित कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपने किसी भी यूट्यूबर की वीडियो में नहीं सुनी होगी। गरुण जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण कहते हैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, यह 4 युग है। इन्हीं चारों युगों में से कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर युग है। कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में जब पाप उसके अंतिम चरम पर होगा, धर्म का संपूर्ण विनाश हो जाएगा, तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में स्त्री पुरुष कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका व्यवहार एवं स्वभाव कैसा होगा, इसके बारे में कुछ बातें ऐसी बताई है। मित्रों, पुराणों में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया है। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में त्रिदेव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस सृष्टि की रचना त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा हुई थी। उन्हीं त्रिदेव में से ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो वहीं भगवान विष्णु को संचालक और भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। हमारे मन में ये जानने की जिज्ञासा सदैव उत्पन्न होती रहती है कि इन 3 त्रिदेव में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। नमस्कार मित्रों, सनातन भक्ति में एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो मित्रों, शुरू करते हैं। हमारे पुराणों में कुछ कथाएं मिलती हैं जिनके अनुसार हम जान सकते हैं कि इन 3 त्रिदेवों में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में स्वयं की उत्पत्ति को लेके एक प्रश्न आया कि उसी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के पुष्प से उनका जन्म हुआ है। वे जानते थे कि वे सृष्टि के रचयिता हैं। उसी अहंकार में वह भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि हे विष्णु, मैं तुमसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ। इतने में भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। अहंकार में दोनों का विवाद इस हद तक बढ़ गया था कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी। भगवान शंकर यह सब बैठकर दूर से ही देख रहे थे। यह देख भगवान शंकर उनके समक्ष अगली लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उसका ना तो कोई आदि था और ना कोई अंत। उसे देख भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने एक सहमति बनाई कि जो भी इस अग्निलिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी अग्निलिंग के ऊपर की ओर, विष्णु जी अग्निलिंग के नीचे की ओर चले गए। दोनों को बहुत दूर जाने के बावजूद भी उस लिंग का अर्थ नहीं मिला और दोनों वापस आ गए। वापस आने के पश्चात भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, किंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने इस लिंग का अर्थ ढूंढ लिया है।
ब्रह्मा जी के मुंह से झूठ सुनकर भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से भैरव अवतार ने जन्म लिया। उसी भैरव अवतार ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख अपनी छोटी उंगली के नाखून से काट दिया, जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा ना होगी और भगवान विष्णु को स्वयं के समान पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही त्रिदेव में सबसे बड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार एक बार सप्तऋषिगण आपस में ही बात कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तब सप्तऋषियों में से महर्षि भृगु के मन में विचार आया कि क्यों ना त्रिदेव की परीक्षा ली जाए, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। सर्वप्रथम भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनके पास जाकर ना ही उनकी स्तुति की और ना ही उनको प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी को बहुत ही क्रोध आया। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानव पुत्र हैं, यही सोचकर उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। उसके पश्चात भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भृगु ऋषि को आते देख भगवान शंकर मुस्कुराए और अपने आसन से उठकर भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। किंतु भृगु ऋषि की मंशा तो भगवान से परीक्षा लेने की थी और उन्होंने भगवान शिव को गले लगाने से मना कर दिया और कहने लगे कि आपके द्वारा बिना सोचे समझे पापी और अधर्मियों के दिए गए वरदान की वजह से सृष्टि पर बार बार संकट आता है। ऐसे में मैं आपका आलिंगन भला क्यों स्वीकार करूं? यह सुन महादेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। माता पार्वती ने उन्हें किसी तरह शांत किया। फिर भृगु ऋषि बैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने वहां जाकर उनके वक्षस्थल पर लात मारी। भगवान नारायण तभी अपने आसन से खड़े हुए और भृगु ऋषि के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले कि हे महर्षि, मेरा वक्षस्थल बहुत ही कठोर है, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं और इसी कारण मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। कृपया आसन ग्रहण करें। भगवान का करुणा भाव देखकर भृगु ऋषि की आँखों में से आंसू आने लगे। उसके पश्चात भृगु ऋषि ने अपने सभी अनुभवों को सप्तऋषियों को बताया कि जिसके बाद सभी ऋषियों ने भगवान नारायण को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया। तो 2 स्थान माता लक्ष्मी जी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। जो टूटा हुआ बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, अगर उस बर्तन में हम भोजन कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के पास से लक्ष्मी छिन्न हो जाती है। उस व्यक्ति का भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी जी का नियम है। और दूसरा नियम, फटे हुए वस्त्र का धारण करने वाले व्यक्ति को, वो इंसान फटे हुए वस्त्र की तरह ही जिंदगी गुजार देता है और उसकी जिंदगी में से कभी भी परिश्रम का भार कम नहीं होता। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो फटे हुए वस्त्र का जो लुक चल रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है और हम लोग उस वस्त्र को फैशन समझते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं, माता लक्ष्मी कहती है कि जो भी व्यक्ति इन 2 चीज़ों पर चलता है उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं आती। मित्रों, एक और बात, घर की वो 4 मर्यादा कौन सी है जिस मर्यादा में अगर नारी रहे तो घर की संपदा नहीं घटती है, उस घर की संपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता। पहला, माँ पार्वती ने माँ
लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। जब हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आए या फिर कोई मेहमान आए तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर करें वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा वो अपनी जगह पर है, ससुर आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सास के मेहमान आ गए पहचान वाले और बहुएं कमरे में बैठी हुई है। मेहमानों ने आकर पूछा कि बहुएं नहीं दिख रही हैं, तो सास ने बोला कि अभी आ रही हैं, और इतने में सास ने गिलास भरकर पानी मेहमान को ला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा, बहुएं नहीं दिख रही? सास ने बोला, बस आती ही होगी। 2 बार सास जी ने बर्तन भी गिरा दिए कि शायद एक आध आ जाए, पर नहीं। फिर जब सास ने चाय रख दी और सास चाय लेकर आई तो उसी समय बहुए के मन में आया कि चलो सास ने चाय बना दी है, तो वे उसी समय ऊपर आई। फिर बहू वापस नीचे आई। जो मौसी आई थी, चाची आई थी, काकी आई थी, उनको प्रणाम किया और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। मित्रों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि 94 तरह के नरक में जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं करता, उसको अस्तित्व नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक नरक वो भी है जिस व्यक्ति का हमने अस्तित्व नहीं करा हो। मेरा बस बहुओं से यही निवेदन है कि अगर हमारे घर में किसी के भी रिश्तेदार आए तो उनका आप आदर करिए, और अगर आपके भी रिश्तेदार आए तो उनका भी आदर करिए। अब वो अतिथि किसी न किसी रूप में जो आया है वो ना ही तो सास का है, ना ही देवर का है, ना ही जेठ का है। वो अतिथि अपने घर का है, किसी एक व्यक्ति का अतिथि नहीं है। हमारे घर की बड़ी बहुएं ये सोचती है, मैं घर की बड़ी, मैं बड़े परिवार की, मेरे पास बहुत धन दौलत, मैं क्यों किसी का सम्मान करूं। अगर उसी बहू के माता पिता घर पर आए और सास बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि मेरे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान तक नहीं करा। उसी तरह जब सास के रिश्तेदार आए तो तुम सम्मान नहीं करोगी तो उनको कैसा लगेगा। फिर तुम्हारे घर के आए और वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। सच बात तो यह है कि घर में कोई भी अतिथि आए वो सबके लिए है। दूसरा क्रम, घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा है। जीवन में अगर सबसे पहले दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ी घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है, घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, मुरझा जाता है, नीचे लटक जाता है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी होती है उसमें फफूंद पड़ जाती है। मित्रों, जब तुलसी के क्यारे में हम जल डालते हैं और वो जल हमने जब डाला और अगर वो नीचे गिर रहा है, उसका भी दोष वर्णन है, उसका भी दोष हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तुलसी के क्यारे में जब हम जल डाल रहे हैं और वो जल जब जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, तुलसी के क्यारे में उतना ही जल देना चाहिए जितना मिट्टी सूख ले। 2-4 बूंद अगर नीचे टपक जाए तो वो चलेगा। अगर आप लोगों ने लोटा भरकर जल अगर तुलसी के क्यारे में डाला और कहीं साइड से वो जल लीकेज हो रहा है तो उसका भी बहुत बड़ा दोष है। मित्रों, तीसरा क्रम, लक्ष्मी से माता पार्वती ने कहा, घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगा हो। मित्रों, घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका नहीं तो हंडा नहीं तो बाल्टी नहीं तो कलश, पानी का भरा हुआ जो नारी
रखती है। दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोलकर फिर वापस धोकर भर लेती है। जितना जल उस पात्र में रहता है भरता है, उसी प्रकार घर में संपदा बढ़ती है, घर में क्रम बढ़ता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। यह वीडियो प्रदीप मिश्रा जी की कथा की है। तो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक कर दे और कमेंट में लिख दे श्री शिवाय।